आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए यूपी में 8 लाख शिक्षकों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें, चुनाव से पहले आंदोलन ने बिगाड़ा समीकरण, पुरानी पेंशन समेत तमाम मांगों पर अड़े शिक्षक। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं शिक्षकों के विरोध करते हुए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, माता पिता का ख्याल न रखने वाले प्रॉपर्टी से बेदखल होंगे, नया कानून लागू करने जा रही योगी सरकार। बुजुर्ग माँ बाप को सताने वाली संतानें अब संपत्ति से बेदखल की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक में ये अहम बड़ा फैसला लिया गया। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में आदेश जारी हुआ, माँ बाप की सेवा नहीं तो संपत्ति पर हक नहीं। और कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला लिया गया, सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र अब 62 साल नहीं बल्कि 65 साल होगी। दोस्तों यूपी कैबिनेट मीटिंग में कुल 8 फायदे मिलेंगे प्रदेशवासियों को, कई नई योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। टोटल 10 बड़े फैसले, अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई कैबिनेट मीटिंग में, जो की बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रदेशवासियों के लिए जानना। आइए एक एक करके मैं आपको फटाफट से 10 ही पॉइंट समझा देता हूँ। कैबिनेट का एक अहम फैसला तो मैंने आपको बताया, डॉक्टरों की रिटायरमेंट आयु सीमा को बढ़ा दिया। पहले 62 साल थी रिटायरमेंट की उम्र, लेकिन अब 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे चिकित्सा अधिकारी। दूसरा बड़ा ऐलान देखिए योगी आदित्यनाथ का, यूपी में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। अब तक 6 लाख नौकरियां दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि पिछले 6 साल में 6 लाख लोगों को, युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। पहले एक वर्ग को मिलती थी, लेकिन हमने इस सिस्टम को खत्म किया और अब योगी बोले दोस्तों की यूपी में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश की सड़कें सुविधाओं के मामलों में विदेशों को भी टक्कर देगी। योगी सरकार ने 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी, जिसके तहत हजारों सड़कों को सुधारा जाएगा, खड्डे भरे जाएंगे और रिपेयर किया जाएगा। चलिए अगला बड़ा फैसला है, यूपी के स्कूलों और मदरसों में पढ़ाया जाएगा एआई का पाठ। कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस भी तैयार हो चुका है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करेंगे अब मदरसे और माध्यमिक स्कूलों के 9वीं से इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थियों को भी एआई के साथ साथ कोडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और डिजिटल लिटरेसी का पाठ पढ़ाया जाएगा। चलिए अगला बड़ा आदेश है, यूपी में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, डीजीपी ने जारी किया नया आदेश और अब 15 अक्टूबर से 20 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। आने वाले नवरात्रा, दिवाली जैसे त्योहारों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। डीजीपी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश मिलेगा, बाकी 15 अक्टूबर से 20 नवंबर तक किसी भी पुलिस कर्मी को उत्तर प्रदेश में छुट्टी नहीं दी जाएगी। चलिए अगला बड़ा फैसला है, 14 अक्टूबर से शुरू होगा मिशन शक्ति का चौथा चरण। सीएम योगी ने त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए और आदेश में कहा कि तय हो हर किसी की जवाबदेही। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों को सशक्त व स्वावलंबी बनाने के लिए चल रहे मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण के शुभारंभ को लेकर ये लोक भवन में बैठक हुई और इसमें सीएम योगी ने ये कुछ अहम बड़े आदेश जारी किए। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 24,473 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 26,007 खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा। सीएम योगी ने इस भर्ती को तुरंत प्रभाव से निकालने के आदेश भी सख्त निर्देश संबंधित कार्यालयों को जारी कर दिए हैं। अच्छा, युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है, शहर में लगेगा रोजगार मेला, फ्लिपकार्ट समेत कई कंपनियां इसमें हिस्सा लेगी। आज 11 अक्टूबर को झांसी में 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन होगा, करियर काउंसलिंग का आयोजन, जिसमें युवाओं को नौकरियां मिलेगी। यूपी कैबिनेट फैसले में अगला बड़ा फैसला है, छोटे शहरों के प्रमुख स्थानों के विकास के लिए वंदन योजना की शुरुआत हुई है और शाहजहांपुर में नया विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि इस कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें देखिए छोटे निकायों के मौजूद धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक ऐतिहासिक स्थानों को डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए वंदन नाम से एक नई योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के जरिए इन स्थानों पर प्रकाश यानी कि लाइटनिंग की सुविधा की जाएगी, पेयजल, जल निकासी, शौचालय, साफ सफाई समेत सभी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। और वहीं यूपी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला, एयरपोर्ट के जैसे संवारे जाएंगे यूपी के 23 बस स्टैंड भी। उन बस स्टैंडों में कौन कौन से हैं, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जहां के बस स्टैंड को ये डेवलपमेंट किया जाएगा। बड़ी खबर है, यूपी कैबिनेट मीटिंग में इस योजना को भी मिली मंजूरी, प्रदेशवासियों को मिलेंगे ये 8 बड़े फायदे, जिसमें निकायों की 10 से 45 मीटर के बीच की सड़कों के लिए सीएम ग्रिड्स योजना को मंजूरी मिल चुकी है। यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ, हरित क्षेत्र, ईवी चार्जिंग स्टेशन समेत आपको कई आधुनिक सुविधाएं मिलेगी अब सड़कों पर, हाईवेज पर खास करके हरित सड़कों का विकास किया जाएगा, ये कहना है सीएम योगी का। अच्छा, कुछ और अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी, जिसमें देखिए आप, ललितपुर में फार्मा पार्क के लिए जमीन निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फतेहपुर में 293 करोड़ 36 लाख की सीवेज ट्रीटमेंट योजना को भी मंजूरी मिली। शहरी रास्तों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर बिल्डर प्रॉपर्टी डीलर नहीं कर सकेंगे खरीद फरोख्त। और बाकी वंदन योजना, बुजुर्ग माता पिता से जुड़ी डॉक्टर्स की उम्र वगैरह, ये मैंने आपको बता ही दिए है ना। तो ये कुछ अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगाई गई। चलिए अगली बड़ी खबर है, प्राथमिक विद्यालयों के 2 लाख अध्यापकों को मिलेंगे टेबलेट। राज्य परियोजना निदेशक ने सभी बीएसए को इस संबंध में पत्र लिखा और सभी 75 जिलों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। जल्द ही स्कूलों में आधुनिक टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए योगी सरकार शिक्षकों को टेबलेट भी देगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी परियोजना को भी मंजूरी मिली। इस योजना के तहत 550 थानों की 1100 महिला बीट आरक्षियों को पिंक स्कूटी दी जाएगी, जिससे कि वो तुरंत कहीं पर भी जाना हो, लोगों को मदद मुहैया कराने के लिए तुरंत स्कूटी से जा सकेंगी। और बड़ी खबर है दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी डिमांड की जा रही है। नगर निगम से लोकसभा चुनाव तक स्टार प्रचारक राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी ज्यादा मांग है सीएम योगी की। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी
भी बढ़ेगी कनेक्टिविटी। सीएम योगी के निर्देश, पुलिस कर्मियों को मिलेगा हाई स्पीड मोबाइल डेटा। नेटवर्क फेल की समस्या भी दूर होगी, जिससे कि प्रदेश में इमरजेंसी सेवाओं में कभी देरी नहीं होगी। चलिए अगला बड़ा अपडेट है, यूपी के लोगों को इस योजना के तहत योगी सरकार देगी 11-11 लाख रुपए। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दरअसल कला एवं संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, समाज सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, इनमें से किसी भी क्षेत्र में या और ऐसा कोई काम जिससे कि कोई उत्तर प्रदेश का मूल निवासी व्यक्ति प्रदेश का नाम रोशन कर रहा हो, तो ऐसे सभी लोगों के लिए योगी सरकार ने यह नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा ऐसे लोगों को, और इस सम्मान के तहत 11 लाख रुपए, अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए आप यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10 नवंबर तक का मौका है, इसकी लास्ट डेट है 10 नवंबर, ठीक है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, स्कूलों में बच्चों की कम हाजिरी पर सख्त हुई योगी सरकार, 470 शिक्षकों की सैलरी रोकी गई। खबर है, सिक्किम में आई बाढ़ ने उत्तर प्रदेश में बिजली की किल्लत भी बढ़ा दी है। यूपी के 58,000 गाँवों को अब 1 घंटे कम मिलेगी बिजली। 200 मेगावाट की सप्लाई प्रभावित हुई है सिक्किम की बाढ़ की वजह से। बड़ी खबर देखिए, बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए 4,577 यात्री। सितंबर महीने में परिवहन विभाग ने वसूले 30 लाख रुपए। अच्छा, सीएम योगी ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा की और हॉट कुक्ड फूड योजना शुरू करने के भी निर्देश दिए। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी और स्कूलों में पोषाहार के स्तर में सुधार लाया जाएगा और बच्चों को गर्म पका हुआ तुरंत का खाना मिल पाएगा। साथ ही खुद के भवन में शिफ्ट होंगे 12,800 आंगनबाड़ी केंद्र भी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट है, अब थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिकायत हो पाएगी। एसपी से सीधे फरियाद लगा सकेंगे लोग। थानाध्यक्ष से गूगल मीट कैमरे का भी प्रयोग करेंगे। ये भी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस को टेक्नोलॉजी से जोड़कर योगी सरकार नई पहल शुरू करने जा रही है। अच्छा, अगली खबर है, अब अयोध्या में 25 एकड़ भूमि में बनेगा टेम्पल म्यूजियम, जहां देश भर के मंदिरों की शैली और उनकी स्थापत्य कला को दिखाया जाएगा। ये मतलब मंदिरों का संग्रहालय होगा। बड़ी खबर है, 13 अक्टूबर को अमेठी आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। आईजी और कमिश्नर ने उनके इस दौरे की समीक्षा भी की। दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। मैं आपको योगी सरकार से जुड़ी कुछ और नई योजनाएं और आम आदमी के लिए काम की खबरें बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, गुरुग्राम के कुत्तों में इंजेक्शन से लगेगी माइक्रोचिप, स्कैन होते ही मिलेगी डिटेल, कुत्तों की होगी नसबंदी भी। बड़ी खबर है, गाजियाबाद में नवरात्रा से रैपिड एक्स ट्रेन में सफर होगा शुरू। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को इसकी सौगात दे सकते हैं। रेल यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी, झांसी लखनऊ इंटरसिटी को मिली 16 नई बोगियां, अब नहीं होगी लेट। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मयूर ग्रुप के मालिक जो कि कानपुर के हैं, उन पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। ऐसे अरबों का मालिक बना मयूर ग्रुप, सेल कम दिखाकर 150 करोड़ की टैक्स चोरी की, 18 किलो सोना, 50 किलो चांदी और 3.5 करोड़ केस भी सीज किए। रेलवे से एक और खबर है, वाराणसी जौनपुर के बीच ब्लॉक के चलते अगले सप्ताह अयोध्या लखनऊ से गुजरने वाली कई ट्रेनों का मार्ग बदला गया। सद्भावना, बेगमपुरा समेत 12 ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा, यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ी। अच्छा खबर है, वाराणसी से बंगलुरु की नई फ्लाइटें शुरू हुई, करीब 2.5 घंटे में दूरी तय करेंगे एयर इंडिया के विमान। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है, नवरात्रा मेले तक 11 ट्रेनों का मिर्जापुर विंध्याचल में भी ठहराव होगा। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के लगभग 3.5 लाख से भी ज्यादा रसोइयों को मिलेगा 5 लाख तक का केसलेस इलाज। MDMA ने भेजा शासन को प्रस्ताव और ऐसे रसोइयों को जल्द ही जैसे आयुष्मान भारत योजना है उसी तरह से मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। खबर है, नवंबर के शुभ मुहूर्त में करें शादी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भी मिलेंगे 51,000 रूपए। देव उठते ही जैसे ही उत्तर प्रदेश में वापस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनाएं शुरू होगी, उसके बाद दुल्हनों को 51,000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि देगी योगी सरकार। इस योजना से रजिस्टर करने के लिए आप इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर दौड़ रही रोडवेज जैसी नकली बसें, बनते हैं हाथ से लिखे टिकट, कई रूटों पर इनका संचालन हो रहा है। खबर है, पानी के बिल में गड़बड़ी, वाराणसी में 30,000 घरों में पानी के 2 कनेक्शन, नए पुराने कनेक्शन के नाम पर भेजे जा रहे 2-2 बिल, और कई जगहों पर मृतक भी पेंशन ले रहे हैं, जीवित लोग चक्कर काट रहे हैं। खातों की जब जांच हुई तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला सामने आया पेंशन को लेकर। समाज कल्याण विभाग की ओर से जो वृद्धावस्था, दिव्यांग और किसान पेंशन दी जाती है, उस मामले में देखिए अपात्र लोग पेंशन ले रहे हैं, पात्र लोगों को मिल नहीं पा रही है। बरेली में डीएम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जायजा लिया। GIC निर्माणाधीन ऑडिटोरियम व इंक्यूबेशन सेंटर 15 नवंबर तक तैयार होंगे। खबर है, अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय को मिलेगी नई पहचान, संस्कृति विभाग ने इस तरह की तैयारी भी की है। सीएम योगी ने भदोही का दौरा किया और वहां बोले कि हमारी सरकार बोलती कम है, काम ज्यादा करती है, सभी प्रदेशवासी इसका गवाह है। यूपी में सेफ सिटी परियोजना के तहत पहले चरण में 9 शहरों के 20 धार्मिक स्थलों को मिलेंगे पिंक बूथ भी, और इन पिंक बूथ पर महिला पुलिस बटालियन को तैनाती की जाएगी। खबर है, अनुसूचित जातियों को साधने के लिए यूपी में महासम्मेलन करेगी बीजेपी, 5 लाख भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। आने वाले 2 नवंबर को यह अनुसूचित जाति महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मतदाता बनने का मौका, 27 अक्टूबर से शुरू होगा अभियान। आप भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। अच्छा खबर है दोस्तों, चीन छोड़ने वाली कंपनियों को यूपी में मिलेंगी कई रियायतें, नई FDI पॉलिसी लाने की तैयारी में है योगी सरकार। अच्छा बड़ी खबर देखिए, अयोध्या में रामलला के सिर पर सजेगा 51 किलो के सोने का मुकुट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान को भेंट करेंगे ये मुकुट। ये देख सकते हैं आप मुकुट की तस्वीर भी। मुलायम सिंह यादव जी की जयंती के मौके पर सीएम
योगी ने भी रक्षा मंत्री को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ के सिंध वाले बयान की पाकिस्तान ने आलोचना की और कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर भड़क गया पाकिस्तान, नाखुशी जताई। दरअसल सीएम योगी ने कहा था हाल ही में कि जब राम मंदिर की जमीन हमारी हो सकती है इतने सालों बाद भी, तो सिंध क्यों नहीं। पाकिस्तान के सिंधु के लिए कहा था सीएम योगी ने। खबर है ओडीओपी ने भारतीय बाजारों में चीनी प्रोडक्ट का दबदबा खत्म किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि कारीगर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सीएम योगी से कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद मिले, मझुआर आरक्षण को लागू कराने की भी मांग की। खबर है अयोध्या, मेरठ, आगरा समेत कई शहरों में नई टाउनशिप बसाएगी योगी सरकार। नई टाउनशिप योजना के तहत इन शहरों में आधुनिक शहरों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए योगी सरकार ने बजट भी जारी कर दिया 1680 करोड़ रुपए का, जो कि जल्द ही इंप्लीमेंट किया जाएगा। खबर है इन 17 शहरों में बनेगी ग्रीन सड़कें। सीएम ग्रिड योजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी और इस योजना के तहत पहले चरण में कौन कौन से 17 शहरों में ये निर्माण होगा देख सकते हैं आप। अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी समेत शाहजहांपुर, सहारनपुर, इन शहरों में पहले चरण में 17 शहरों में ग्रीन सड़कें बनाई जाएगी, है ना। अच्छा खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में किया 804 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी कसा तंज। अच्छा खबर देखिए, लखनऊ में अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी की जमीन पर भी गरीबों के घर फ्लैट बनाए जाएंगे। यहाँ 3 ब्लॉक में 72 फ्लैट बनाने की योजना कर रही योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा होगा आज, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार की 131वीं जयंती के प्रोग्राम में पहुंचेंगे गीता वाटिका में। अच्छा खबर देखिए, योगी सरकार की खास पहल, गोरखपुर के इन रूटों पर दौड़ेगी बसें। गोरखपुर में किन किन रूट पर चलेगी बसें, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। खबर है सड़क हादसे में मिलेगा 5 लाख रुपए का मुआवजा। कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों में इस अहम प्रस्ताव पर भी लगी मुहर। सड़क दुर्घटना जांच योजना को लॉन्च किया योगी सरकार ने, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में यात्रियों की मृत्यु होने पर परिवार के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि इसमें एक नियम होगा, दुर्घटना में उस वाहन चालक की गलती साबित न हो जिसमें यात्री सवार होकर यात्रा यानी कि सफर कर रहे थे। खबर है 4G की स्पीड से दौड़ेगी अब उत्तर प्रदेश पुलिस। स्पेशल सिम कार्ड दिए जाएंगे उनको, कभी नहीं होगा नेटवर्क डाउन। बड़ी खबर देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर मनमानी नहीं चलेगी। वंदन योजना समेत 19 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी। योगी सरकार का बड़ा कदम, सड़क निर्माण कंपनियों को 5 करोड़ से ज्यादा के कामों में मिलेगी छूट। 7 साल बाद फिर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलेगा गर्म भोजन, गर्म खाना। इसके लिए हॉट कुक्ड मील योजना को भी योगी सरकार ने मंजूरी दी, मैंने आपको बताया था। बड़ी खबर है, यूपी के किसान भाई लोग हो जाएं सावधान, अगर जलाई पराली तो इतना भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माने में आपसे 2500 रुपए से लेकर 5000 और 15000 रुपए तक की जुर्माना राशि भी वसूली जा सकती है, इसलिए सावधान रहें। इस संबंध में कृषि विभाग की तरफ से सभी किसान भाई लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि 5 साल में 300 से ज्यादा दिन किसानों ने प्रदर्शन किया। 2019 में पहली बार धरना दिया। 10% विकसित भूखंड है किसानों की मांग। खबर है यूपी के 37 जिलों में डिजिटल सर्वे का काम पूरा हुआ, 13 में से 1% बाकी है। सच में इस सर्वे से किसानों को कई बड़े फायदे होंगे। और दोस्तों इस सर्वे से क्या क्या फायदे मिलेंगे, जिसके कुछ की पॉइंट भी आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स में। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 6 प्लांट से ठप हुआ 2600 मेगावाट का विद्युत उत्पादन। बिजली के लिए तरस रहे ग्रामीण भाई लोग और इसीलिए उत्तर प्रदेश में सप्ताह भर तक बिजली का संकट भी रह सकता है, क्योंकि कई विद्युत उत्पादन इकाइयां जो ठप पड़ी है अभी। गौतम बुद्ध नगर में शारदा यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। 3099 स्टूडेंट्स को दी गई डिग्रियां, 6 स्टूडेंट्स को मिला चांसलर स्वर्ण पदक भी। IIT कानपुर में नई ई-मास्टर डिग्री की शुरुआत हुई। नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज में मांगे गए आवेदन 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। खबर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्राओं को मिलेंगे 100 रुपए हर महीने। प्रशासन का कहना है कि इन छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए योगी सरकार ने 100 रुपए हर महीने 11 महीने तक ये राशि देने की घोषणा की है। और वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा UPPSC में व्यवस्थाएं अब बेहतर हुई है। पहले 1.5-2 साल लग जाते थे युवाओं को नियुक्ति पत्र देने में, लेकिन अब हैंड टू हैंड काम होता है। सीएम योगी ने होम्योपैथिक फार्मासिस्टों को ये नियुक्ति पत्र दिए और बोले कि आयुष क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, दिल लगाकर काम करें। मऊ में टीबी मुक्त पंचायत के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। सीएमओ ने संबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण। गाँव में प्रचार प्रसार और जागरूकता फैलाने का निर्देश भी दिया। बी फार्मा में देखिए सीटें 31,000, रजिस्ट्रेशन हुए मात्र 3524, यानी देखा जाए तो फार्मेसी की तरफ विद्यार्थियों का रुझान अब कम हो रहा है। खबर है डेंगू मलेरिया बेकाबू, हॉटस्पॉट बन रहे शहर के वार्ड। जिला सर्विलांस अधिकारी से चार्ज भी छीना गया। बरेली से ये अपडेट है। मुरादाबाद में देखिए बुखार से 6 लोगों की जांच चली गई। डेंगू के 832 मामले सामने आए। प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिला बन गया मुरादाबाद, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, आपके जिले का नाम कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।